पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर मुज़ाकरात, बाहमी मुआहदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बातचीत। रवां माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत महफूज फैसला आज सुनाएगी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज ने बर्रियत दरखास्त की मुखालिफत में दलाइल दिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पुलिस को अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मौसूल हो गए। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। कि जी पहले आप माफ़ी मांगे तो फिर हम आपसे जो है वो बात करेंगे ना। उन्होंने कोई और शर्त लगाई कि फ़लाँ चीज़ पे बात करेंगे, फ़लाँ पे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जिस मसले पे भी आप बात करना चाहते हैं आए बैठे, हम तैयार हैं आपके साथ बैठ। नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। जिस मसले पर बात करना चाहते हैं आए बैठें और बात करें, माफी मांगने की कोई शर्त नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को पेशकश। हुकूमत अख्तर मेंगल को राम करने में नाकाम। BNP सरबराह का इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। अख्तर मेंगल का इस्तीफा देकर फौरी वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसी चीजें वक्त गुजरने के साथ साथ मैनेज होती हैं। अख्तर मेंगल की पार्लियामेंट में मौजूदगी बलोचिस्तान के लिए अहम है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। PTI की अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेकर अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका आईनी जिद्दोजहद जारी रखने की पेशकश। असेंबली में बैठे उस वक्त इस्तीफा देना अच्छी बात नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मशवरा, बातचीत का वक्त गुजर गया, वापसी का फैसला मुश्किल है। अख्तर मेंगल का जवाब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बलोचिस्तान समेत अहम कौमी मसाइल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। साहिबजादा हामिद रजा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार बरतानवी हम मनसब इंजीनियर रेस और वज़ीर ख़ारिजा डेविड लामी से मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खाद। वफाकी शरई अदालत के सूदी निज़ाम खत्म करने के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ बैंकों की अपीलें जल्द निपटाने की अपील। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों और KP हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर आला ने UC और नेबरहुड मेंबरान को 5-5 लाख रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। इलेक्शन कमीशन की वजाहत, शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। इस्लामाबाद में इज्तिमा पर अमन आमा तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट बराए 2023 पेश की जाएगी। वफाकी काबीना ने चीनी बरामद के लिए रिटेल कीमत की शर्त खत्म करने का ECC का फैसला मुस्तरद कर दिया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने रिटेल कीमत की शर्त खत्म करने की सिफारिश की थी। मुल्क में डीजल की दस्तयाबी मजमूई तलब से तजावुज़ कर गई। PSO ने सितंबर के लिए 55,000 टन डीजल का एक कार्गो मौखर कर दिया। अक्टूबर में डीजल के 3 कार्गोज पर नजरसानी या उन्हें मनसूख करने पर गौर। बदीन की तहसील गुलारची के दर्जनों देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। कई फुट जमा पानी में कश्तियां चलने लगी। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले ऊंचे
बंदों और दीगर मकामात पर इमदाद के मुंतजिर। इंतजामिया ने अब तक एक खैमा तक नहीं दिया, मुतासरीन की दुहाइयां। सहराए थर ने बारिशों के बाद सब्ज चादर ओढ़ ली, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। थर की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंचने लगे। कारुंझर पहाड़, माया आबशार, तारीखी मकामात और मोरों का रक्स तवज्जो का मरकज। सयाहों ने थर में हुकूमती इंतजामात नाकाफी करार दे दिए। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज मंगल को होगी। इजलास के बाद चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मुल्क में कहीं भी चांद नजर न आने का ऐलान किया। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हट धर्मी के नतीजे में अमरीका, मिस्र और कतर की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई के मुमकिना मुआहदा बर्बाद हुआ। इसराइली मीडिया का दावा, स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी के कानून की मुसव्वदे की मंजूरी दे दी, हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। सदर होता तो इसराइल पर 7 अक्टूबर वाला हमला ना होता, यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदा सूरत हाल भी पैदा नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, सब वाकिफ हैं मेरे दौर में ईरान इक्तिसादी तौर पर तबाह था, उनके पास हमास और हिजबुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। साबिक अमरीकी सदर की गुफ्तगू। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए, भगदड़ से कई अफराद जख्मी। पुलिस ने 14 साला हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तारीखी कामयाबी के बाद वतन वापस पहुंच गई। ढाका एयरपोर्ट पर टीम का शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को फूल के हार पहनाए गए और मिठाई भी खिलाई गई। और हॉलीवुड की थ्रिल से भरपूर फिल्म वुल्फ 27 सितंबर को रिलीज की जाएगी।